कि अगर इनके अल्लाह ताला ने मेरे दिल पर मुहर लगा रखी है, मुझे we are not talking about Allah. We are not talking about Allah, please. नहीं टोकना है. You are obstructing the argument. मैंने आपको बीच में नहीं टोका था. अपने आप में तहम्मुल रखिए. आप मेरे से उम्र में बड़े हैं. I stayed on the course. I stayed on the course of discussion. And then you have the right are deviating from the course of discussion, sir. Yes, you can counter argue when it's your turn. Just let me complete my argument first. Just assume I'm not a Muslim. Assume I'm not a Muslim. I don't believe in Allah. I asked you only about the creator of the world. Answer the question, please. Physical world के बाहर कुछ भी नहीं है. इस बात का इन्होंने इकरार कर लिया आखिर में कि इनको पता नहीं है जी. शुरू में जो है कह रहा था कि इनको पता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, उस बात से फिर चुके हैं. लिजा मेरा नुक्ता नज़र कि खालिक कायनात के इनकार नामुमकिन है, उसकी डिनायल नामुमकिन है, वो मेरा नुक्ता साबित हो चुका है. अब अगर नेक्स्ट फेज में जाना चाहें तो मैं हाजिर हूं. एथीज्म डिनाइल ऑफ गॉड नहीं है. एथीज्म अपनी मर्जी की जिंदगी है. वो खुदा को इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि रुकावट हट जाए, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें. इसलिए आप देखें, इनसे भी आप क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करें. मैंने तो जब भी कभी मौका मुझे मिला है, 2 मिनट में इनका वही बिहेवियर होता है जो एक परवर्टेड मजहबी नेचर के लोग हैं. उन्हीं के उसूल और मबादी पे, साइंस की बुनियाद पे. जाहिर है कि वो तो ये समझ रहे होते हैं कि मैं एक जाहिल आदमी के साथ, वो तो एक क्वालिफाइड इंजीनियर के साथ बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ साइंस पे बात कर लो, एंट्रोपी पे बात कर लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बात कर लो, लेकिन उसूल पे रहना है. मौलवियों को इसलिए धोखा देते हैं, उन बेचारों को ये चीज़ें नहीं पता. मुझे तो पता है ना. मैं कहता हूँ उसूल खड़ा करते हैं और इसमें रंग भरते हैं. जहाँ तुम गलत हुए तुम सरेंडर करोगे, जहाँ मैं गलत हुआ मैं सरेंडर करूंगा. 2 मिनट में वही उनकी बातें उसी तरीके से जो है ना गुस्से से जो है वो इतनी हो जाती हैं और यहाँ से थूक निकलनी शुरू हो जाती है 2 मिनट के अंदर. वो भी एक पूरे का पूरा कल्ट बन चुका है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल. आज की वीडियो में हम बात करेंगे हसन अल अजारी साहब के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली एक एथियस्ट के साथ डिबेट की है जिसका नाम अवैस इकबाल है. और डिबेट का जो टॉपिक था वो ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा का वजूद, खुदा है या नहीं है, इस पे डिबेट की गई है. और ये तकरीबन 3 घंटे की जो है वो डिबेट चली है और इसमें काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से डिबेट को लेके चला गया है. और इस डिबेट में जो है वो कौन जीता है, कौन हारा है, या क्या ये रफा दफा हो गई डिबेट, इसमें मतलब कि कोई इसका रिजल्ट निकला या नहीं निकला. लेकिन इन सब के बावजूद जो है इंजीनियर साहब ने उनकी वीडियो पे कमेंट किए हैं, यानी कि जो डिबेट वाली वीडियो अपलोड हुई थी हसन अल अजारी के चैनल पे, उस चैनल पे जो इंजीनियर साहब ने कमेंट्स किए हैं और उनको अप्रिशिएट किया है कि आपने काफ़ी अच्छा मुकदमा लड़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से, खुदा के वजूद के हवाले से. तो इंजीनियर साहब ने जो कमेंट किया है उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. इंजीनियर साहब ने कमेंट्स में लिखा है कि डेस्पिट मैनी डिफरेंसेस आई मस्ट से दैट हसन अल अजारी हैज़ डिफीटेड हिज ओपोनेंट विद लॉजिकल रीजनिंग. यानी कि इसका उर्दू में ये तर्जमा बनेगा कि बहुत से इख्तलाफात के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हसन अल अजारी ने मंतकी इस्तदलाल से अपने मुखालफ को शिकस्त दी. यानी कि इंजीनियर साहब ने जो है वो हसन अल अजारी साहब की जो है तारीफ़ की है, अप्रिशिएट किया उनको कि आपने काफ़ी अच्छा मुकदमा लड़ा है एक एथियस्ट के खिलाफ. हालांकि काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं इंजीनियर साहब के उनसे, और उससे भी ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो हसन अल अजारी साहब को है इंजीनियर साहब से, और वो तो बल्कि मुखालफत तक उतराते हैं. लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ही ये है कि किसी के इख्तलाफात के बावजूद भी जो है वो उनसे कोई अच्छी चीज़ जो है वो करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुआशरे में, हमारे मुसलमानों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो फ़िरक़ों के लोग होते हैं और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग जो होते हैं वो अगले की हमेशा गलतियाँ ही ढूंढते रहते हैं. कोई अच्छी बात अगर कर रहा है, कोई नमाज की तरफ बुला रहा है या कोई कुरान की आयत सुना रहा है, वो उसको नहीं देखेंगे, वो देखेंगे इसमें गलती क्या कर रहा है, वो गलती को पकड़ेंगे और गलती को लेकर जो उछालेंगे. लेकिन इंजीनियर साहब में ये एक अच्छी चीज़ है कि वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी अकीदे से हो, किसी भी दुनिया के मुल्क में रहता हो, कोई भी उसका अकीदा हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, मतलब कोई भी अगर अच्छी बात करता है, कोई भी लॉजिकल बात करता है, उसको वो जो है अप्रिशिएट करते हैं कमेंट्स के ज़रिए. वो कमेंट कर देते हैं उनके चैनल पे, उनकी वीडियोज़ पे. तो इस तरह जो अप्रिशिएट करते हैं, तो इस तरह होना भी इस तरह चाहिए. अपने इख्तलाफात जो है वो साइड पे रखें, इख्तलाफात के बावजूद जो है वो अगले बंदे से जो है वो आप उनको अप्रिशिएट करें, जो अच्छी बात है. लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो उलमा हैं, हमारे मौलवी टाइप तबका लोग भी वो हमेशा जो है वो बुराइयों को ढूंढ के उस पर कमेंट्स करते रहते हैं. अगर उनको पता चल भी जाए कि अगला बंदा सही बात कर रहा है तो या तो उसके उल्ट बात लिख देते हैं, मतलब जिद में आके, या फिर वो न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं उस वाले से. तो इंजीनियर साहब में ये एक अच्छी बात है कि वो जो है कोई भी हो, हिंदू हो, ध्रुव राशि की वीडियोस पे जो उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, इस तरह कई ऐसे जो लोग हैं, जो भी कोई अच्छी बात करता है, लॉजिकल बात करता है,
और उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात, इस तरह ही होना चाहिए। तो खैर जो डिबेट हुई है उसमें काफ़ी जो है वो लॉजिकल आंसर्स दिए हैं हसन अल हजारी साहब ने। अहले बैत का भी काफ़ी अच्छा दिफा करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं या क्या उनका मामला हैं, वो हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो हैं वो उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे मुकदमा लड़ा है, उस पर डिबेट की है, तो वो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे लॉजिकल आंसर्स दिए हैं। अवैस इकबाल जो एथियस्ट थे, वो बहुत से उलमा से पहले भी डिबेट कर चुके हैं, बहुत से लोगों से भी डिबेट की उन्होंने, और हम तो ये भी चाहेंगे कि इंजीनियर साहब से भी वो इस हवाले से डिबेट करें। तो शायद हमें फ्यूचर में कोई इस तरह का जो है वो मिल जाए कि शायद इंजीनियर साहब से भी वो डिबेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब की काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि ये रिसेंटली जो डिबेट हुई है इससे भी ज़्यादा लॉजिकल आंसर्स दिए जा सकते हैं एथियस्ट लोगों को। लेकिन आप लोग ज़रूर वो डिबेट देखिएगा, 3 घंटे की है। हसन अल हजारी उर्दू एक यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने अपलोड की है, तो वो देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि एथियस्ट लोगों को मतलब किस तरह जवाब दिए जा सकते हैं और उनका जहन साजी किस तरह वो लोगों की करते हैं। तो खैर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों में इतना तहम्मुल और बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर बंदा अगला सही बात भी कर रहा है और उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अगर कोई शख्स आपकी मर्जी के बगैर आपको समुंदर में या दरिया में धक्का दे दे तो आप ये कहेंगे कि चूंकि मुझसे नहीं पूछा लिहाजा मैं डूब जाऊंगा, तो डूबो, मरो। और दूसरी तरफ एक किनारे पे खड़ा हुआ शख्स ये कह रहा है कि भाई इस तरह हाथ पांव मारो, किनारे तक पहुंच जाओगे, कामयाब हो जाओगे। आगे से वो जिद करे कि नहीं मैंने हाथ पांव नहीं मारने, तो खुद ही डूबेगा ना, उस किनारे वाले का क्या बिगाड़ रहा है वो, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वो उसकी बात मान लेगा, किनारे पे लग जाएगा, फिर देख ले कि किसने धक्का दिया, तो इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह से पूछ लेंगे। फिलहाल तो वक्त है, पैगंबर किनारे पे खड़े होकर आवाज दे रहा है कि भाई तुम्हें तुम्हारे रब ने बनाया और तुमने उसके सामने अकाउंटेबल होना है, तो भाई चुप करके पैगंबर की बात को मान। जिससे मैं डर जाता हूं कि एक बीज जमीन में बोया जाता है, 6 अरब गुना दरख्त वो कैसे बन जाता है। मैं डर जाता हूं सोच के, ये कैसे हो जाता है। मैं डर जाता हूं ये सोच के कि एक अंडे को तोड़ के हम उससे अपना नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन वही अंडा 22 दिन के लिए एक खास हालत में मुर्गी के नीचे या मशीन में जाता है, तो उसमें से एक चूजा निकल आता है। हालांकि उसके अंदर जो लेसदार मादा है उसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, उसकी चोंच के साथ, उसके परों के साथ, उसकी एरोफाइल स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं डर जाता हूं, मैं डर जाता हूं कि ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है इस दुनिया के अंदर, कि मुझे ये सारे काम करने वाला नजर भी नहीं आ रहा, और सारे काम बड़ी हार्मनी के साथ हो रहे हैं। डर जाने वालों के लिए मुदल्लिल मुत्तकीन, जो डर जाए कि ये सब कुछ किसी के बनाने से बना है और उसने मुझे भी बनाया और इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर पुट किया, मेरी मर्जी के बगैर मुझे उसने पैदा कर दिया। अगर मैंने उसे तलाश करके उसके दामन में पनाह न ली तो अभी तक जो कुछ उसने मेरे साथ किया बाद में भी करेगा और मुझे कोई उससे बचा नहीं सकता। सबसे पावरफुल सुप्रीम बीइंग, सुपरनैचुरल एजेंसी। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, एक विजन कहीं खत्म नहीं होगी, तब तक के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ये डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा। ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से। कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको छोड़ दे, एक बॉल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये पहले तो कांसेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है,
अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी 1920s में। तो खैर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।